दिल्ली में बीजेपी मुख्यमंत्री परिषद की हुई बैठक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हुए बैठक में शामिल। सरकार की कई योजनाओं पर की चर्चा। सावन का आज दूसरा सोमवार। हरिद्वार के शिवालयों में भोले के जयकारों की गूंज। जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की उमड़ी भीड़। उत्तराखंड में आज तेज बारिश का अलर्ट। चंपावत और नैनीताल में दिखेगा ज्यादा असर। लोगों से अलर्ट रहने की अपील। चंपावत और नैनीताल में बारिश का अलर्ट। गंगोत्री से लौटते समय बूढ़ा केदार में भटके 21 कांवड़ यात्री। एसडीआरएफ ने किया सकुशल रेस्क्यू। सभी कांवड़ियों को सुरक्षित स्थान पहुंचाया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां दिल्ली देहरादून हाईवे कांवड़ यात्रा के चलते पूरी तरह बंद है। आपको बता दें, कांवड़ियों की भीड़ को देखते हुए आज से 2 अगस्त तक बंद रहेगा हाईवे और दोनों तरफ के रास्ते कांवड़ियों के लिए आरक्षित रहेंगे। आपको बता दें कि सावन का आज दूसरा सोमवार है और कांवड़ियों की भीड़ के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हुई है। तो देखिए, आज से 2 अगस्त तक कांवड़ यात्रा के चलते दिल्ली देहरादून हाईवे बंद रहेगा। कांवड़ियों की भीड़ को देखते हुए ये फैसला लिया गया है और हाईवे पर दोनों ओर के रास्ते कांवड़ियों के लिए आरक्षित रहेंगे। आज सावन का दूसरा सोमवार है और कांवड़ियों की भीड़ के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। हरिद्वार से जल लेकर आ रहे कांवड़ यात्री और दिल्ली एनसीआर से भी कांवड़ यात्री भारी संख्या में पहुंच रहे हैं शिवालयों पर जल चलाने के लिए और इसी के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। संवाददाता विनय सूद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनय, दिल्ली देहरादून हाईवे को कांवड़ यात्रा के चलते पूरी तरह से बंद किया गया है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? जी बिल्कुल पायल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से कांवड़ यात्रा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जिस तरीके से दिशा निर्देश दिए गए हैं, पूरी जो व्यवस्थाएं हैं इस दौरान कांवड़ियों के लिए की गई है, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो देहरादून और जो दिल्ली हाईवे है उसको भी जो है आज से बंद कर दिया गया है। 2 अगस्त तक जो है उसको आरक्षित कर दिया गया है कांवड़ियों के लिए। तो ऐसे में अब देखा जा सकता है कि जो कांवड़िए इस दौरान जल लेकर के आएंगे, उनको किसी भी तरीके की असुविधा ना हो, इसके लिए जो है एक बड़ा फैसला जो है इस दौरान सीएम धामी ने यहाँ पर लिया है। जी जो बिल्कुल विनय, तो क्या कुछ वैकल्पिक मार्ग भी रखा गया, क्योंकि कांवड़ यात्रा के चलते दिल्ली देहरादून हाईवे तो बंद है, तो क्या वैकल्पिक मार्ग है अन्य यात्रियों के लिए? जी बिल्कुल पायल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से दिल्ली देहरादून हाईवे को तो यहाँ पर बंद किया ही गया है कांवड़ियों के चलते, तो ऐसे में अब यहाँ पर अगर बात की जाए जो बाहरी राज्यों से जो आने वाले जो लोग हैं उनको जो है यहाँ से डाइवर्ट किया गया है। उनको इसके अलावा जो यमुनानगर वाला जो रूट है, जो बाईपास है विकास नगर का, वहां से निकालते हुए जो है उनको दिल्ली के रूट से जो है निकाला जाएगा। साथ ही साथ जो कांवड़ी को किसी भी तरीके से कोई दिक्कतें ना आए, इसके लिए जो है अभी आज से ही जो है इसको यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो जैसे में देखा जा सकता है कि जो कांवड़ यात्रा है उसके चलते जिस तरीके से सीएम धामी ने यहाँ पर ये बड़ा फैसला लिया है, काफी सराहनीय जो फैसला है इस दौरान ये माना जा रहा है। जो बिल्कुल विनय, तो हरिद्वार भी काफी मात्रा में कांवड़ यात्री पहुंच रहे हैं, क्या कुछ प्रशासन के द्वारा इंतजाम किए गए हैं कांवड़ यात्रा, क्योंकि भारी संख्या में कांवड़िए पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल पायल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से 22 तारीख से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई है, लगातार कांवड़िए जो है इस दौरान यहाँ पर पहुंच रहे हैं हरिद्वार में जल के लिए। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो कांवड़िए हैं उनको लेकर के जिस तरीके से सीएम धामी ने यहाँ पर दिशा निर्देश दिए हैं, साथ ही साथ जो है जो व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए प्रशासन की, तो पूरी तरीके से जो है उनको कोई भी दिक्कतें जो है यहाँ पर ना आए, इसके लिए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रशासन द्वारा की गई है। सीसीटीवी से सभी पर नजर भी इस दौरान जो है रखी गई है। साथ ही साथ राजधानी देहरादून की अगर बात करें तो राजधानी देहरादून में भी जो है उनको बाईपास से ही जो है वापस घुमाया गया है, बाईपास से हरिद्वार के लिए, क्योंकि जो भी यूपी से आने वाले, जो सहारनपुर क्षेत्र से जो आने वाले यहाँ पर कांवड़ यात्री हैं, उनको भी जो है देहरादून के रिश्तनापुर से हरिद्वार की ओर
जो है डाइवर्ट कर दिया गया है। तो ऐसे में उनकी जो एंट्री है वो मसूरी में भी पूरी तरीके से मसूरी का जो रूट है उसके उस पर भी जो है उसकी एंट्री बंद की गई है। तो ऐसे में जो बड़ी संख्या इस दौरान देखने को मिलती है कांवड़ियों की, तो आज जैसे कि दूसरा सोमवार जो है आज पड़ रहा है, तो ऐसे में अब जो कांवड़िया हैं, कांवड़ियों के लिए एक बड़ा फैसला सीएम धामी ने जिस तरह से लिया है, काफी महत्वपूर्ण जो है इस फैसले को माना जा रहा है। जो बिल्कुल विनय, तो कांवड़ियों की सुरक्षा के मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया है। दिल्ली देहरादून हाईवे 2 अगस्त तक के लिए बंद किया गया है। फिलहाल शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। अगस्त में होने जा रहे हैं विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर सरकार की तरफ से तैयारी जारी है। वहीं विधानसभा भी अपने स्तर पर तैयारी पूरी कर रहा है। विधानसभा अध्यक्ष रीतू खंडूरे ने कहा है कि सत्र भराड़ीसेण या देहरादून विधानसभा पूरी तैयार रहती है। सत्र को लेकर अभी तक 423 सवाल विधायकों के आ चुके हैं, जबकि विधायकों के सवाल का सिलसिला अभी भी जारी है। बताया कि सरकार जैसे ही सत्र की तारीख तय करेगी उसी के अनुरूप विधानसभा कार्य करेगी। विधानसभा सचिवालय तैयार रहता है और हमेशा तैयार रहता है। हम पूरी तरह से मुस्तैदी से तैयार हैं। जो भी तारीख सरकार निर्णय लेगी हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। 423 करीबन अभी हमारे पास प्रश्न आए हैं और अभी आते रहेंगे। अगस्त माह में होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर विपक्ष ने अभी से ही तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा है कि आगामी सत्र सरकार के लिए आसान नहीं होगा। बताया कि विपक्ष ईमानदारी के साथ पहाड़ से लेकर मैदान तक कई मुद्दों के जरिए सरकार को घेरने का काम करेगी, जिसमें कानून व्यवस्था, किसानों व नौजवानों के मुद्दों सहित आपदा के विषय पर सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मंत्री सवालों के जवाब के लिए तैयारी करके नहीं पहुंचते हैं। सरकार ने जन मुद्दों पर खामोशी की चादर ओढ़ ली है। सरकार सत्र में व्यवधान पैदा कर विपक्ष के सवालों से बचने का प्रयास करती है। ने हर सवाल के जवाब में खामोशी की चादर ओढ़ ली है। प्रश्न काल में हो, माननीय मंत्रीगण होमवर्क करके नहीं आते। सदन में को बाधित करने का प्रयास सरकार द्वारा किया जाता है, व्यवधान पैदा किया जाता है। लेकिन जिस तरह से हमने सदन में पुरजोर तरीके से जन मुद्दों को मुखरता के साथ उठाया भी है, सरकार को घेरा भी है और आगे भविष्य में भी जो सत्र होने जा रहा है भाजपा सरकार के लिए आसान सत्र नहीं होगा और हम लगातार जो विपक्ष की भूमिका है उसका ईमानदारी के साथ, चाहे पहाड़ की बात हो, चाहे तराई की बात हो, चाहे भाबर की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, नौजवानों की बात हो, आपदा की बात हो, तमाम मुद्दे, कानून व्यवस्था से की बात हो, हम पुरजोर तरीके से अगले सत्र में उठाएंगे। केदारनाथ को लेकर कांग्रेस की पदयात्रा पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस जहां केदारनाथ बचाओ के नारे के साथ इस यात्रा का संचालन कर रही है, तो वहीं भाजपा ने कांग्रेस की यात्रा को औचित्यहीन बताते हुए गुट विशेष की दौड़ ठहराया है। वहीं भाजपा वरिष्ठ उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन ने कहा कि यह यात्रा अपने आप में एक ढोंग है। केदारनाथ धाम का जितना अपमान कांग्रेस ने किया उतना किसी ने नहीं किया। जब केदारनाथ में आपदा आई थी उस समय उनके निगम के अध्यक्ष जूते सहित मंदिर के अंदर चले गए थे। इसी प्रकार से आपदा के लिए जो पैसा आया था उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ था। आगे उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने 12 करोड़ रुपए की एक फिल्म बनवाई जिसमें उन्होंने अपने चेहरे को चमकाने का काम किया। केदारनाथ धाम का बारे में जितना अधिक जो है नुकसान और उसका अपमान जो कांग्रेस ने किया वो किसी और ने नहीं किया। हम ये भी जानते हैं कि जब केदारनाथ में आपदा आई थी तो इनके ही उस समय के जो निगम के अध्यक्ष थे, जो वर्तमान में एक इनके बड़े पद पर हैं, वो जूते समेत जो है मंदिर में चले गए थे। इसी प्रकार से जो आपदा के लिए पैसा भी आया उससे भारी भ्रष्टाचार हुआ। इनके तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत ने 12 करोड़ रुपए की एक फिल्म बनवाई जिसमें उन्होंने अपना चेहरा चमकाने की बात की। महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचार और महिलाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया महिला कांग्रेस धरना देने वाली है। वहीं धरने की जानकारी देते हुए उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष मनोरमा डोबरियाल ने बताया कि उत्तराखंड के कई क्षेत्रों से महिलाएं धरने में पहुंच रही है, जिन्हें बसें उपलब्ध कराई जाएंगी। बता दें कि धरने की शुरुआत महिलाओं को 33% आरक्षण देने की मांग से होगी। धरने में 1 लाख महिलाओं के पहुंचने का लक्ष्य है।
उत्तराखंड से हमारे विभिन्न क्षेत्रों से महिलाएं आ रही हैं और बसें उनको प्रोवाइड कराई गई हैं और बसों से दिल्ली पहुंच रही हैं। कल जंतर मंतर में 11 बजे महिला कांग्रेस का, ऑल इंडिया महिला कांग्रेस का धरना है। महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार है, इन सब चीज़ों को लेके है। और एक मुद्दा है जो महिलाओं को 33% आरक्षण के चक्कर में, मेन मुद्दा यही है महिला कांग्रेस का, उसको लेके कि आपने ये लागू करो, जल्द करो, अभी करो और तुरंत करो। इसी को लेके वहाँ पे धरना है और सभी जगहों से, विभिन्न वहाँ क्षेत्रों से महिलाएं पहुँच रही हैं। टारगेट तो कम से कम 10,000 से भी ऊपर महिलाओं का है। अब कितने पहुंच पाते हैं, कितना है, ये मौसम के ऊपर भी डिपेंड करता है। विकासनगर में गंगा समग्र के सदस्यों ने हरबटपुर के आसन नदी के तट पर कई प्रजाति के वृक्षों का रोपण किया। वृक्षारोपण के इस कार्यक्रम में विधायक विकासनगर मुन्ना सिंह चौहान ने बतौर मुख्य अतिथि गंगा समग्र के सदस्यों के साथ वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर विधायक विकासनगर मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि स्वच्छ जल और वायु जीवन जीने का मुख्य आधार है। इसके बिना पृथ्वी पर मानव जीवन कभी भी जीवंत नहीं रह सकता, लेकिन मानव जीवन के इन दोनों के आधार के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। गंगा समग्र के तहत जो है आज हमने माननीय विधायक जी को यहाँ बुलाया था। जो इस कार्य को देखकर हमें देख कर लगा, जिस तरह से उन्होंने कहा कि स्वस्थ वृक्ष हैं और जिस तरह से यहाँ पे उन्होंने वृक्षारोपण किया, हमारा सहयोग कह सकते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से समय दिया, हम उनके आभारी हैं। बेसिकली गंगा समग्र जो है एक RSS का एक विंग है, क्योंकि जो गंगा की नदियाँ हैं, अविरल गंगा और निर्मल गंगा की तहत जो है इस पर हम लोग काम करते हैं। और आज उसी के तहत जो है विकासनगर की विधानसभा में हम लोग यहाँ पे हैं और एक प्रयास हम लोगों का ये है कि जो है किस तरह से जो है आप अपने पर्यावरण को, अपने लोगों को कैसे शुद्ध कर सकते हैं, उसके तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम है। और इसमें हम लोग कम से कम 800 वृक्ष यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं और जो कम से कम अभी आज शुरुआत इसकी हो चुकी है। इस विंग में जो है 500 हम लोग लगा चुके हैं। एक ये पर्यावरण संरक्षण के लिए अभियान है और जैसा आपने देखा होगा और आप महसूस भी कर रहे होंगे, ये हमारे विचार परिवार से प्रेरित होकर के ये संगठन काम कर रहा है और उद्देश्य केवल और केवल एक है, राष्ट्र की सेवा, माँ भारती की सेवा। अपने आने वाले पीढ़ियों को, यदि हमारे पूर्वजों ने हमें स्वच्छ वातावरण दिया था, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उससे ज़्यादा बेहतर नहीं तो कम से कम उतना स्वच्छ वातावरण हम अपने भविष्य की पीढ़ियों को पास ऑन करें, उनको दें। इस वजह से एक जन जागृति का भी कार्यक्रम है। और जब पर्यावरण संरक्षण की हम बात करते हैं तो ये पूरा इसका एक इकोसिस्टम है, पूरा चेन है। इधर कांग्रेस की केदारनाथ बचाओ प्रतिष्ठा यात्रा पर वार पलटवार जारी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि भाजपा केदारनाथ यात्रा पर तंज कस रही है, लेकिन यात्रा को आम जनता का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। भाजपा के तमाम नेता केदारनाथ यात्रा पर परेशान हो गए हैं, इसलिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। भाजपा के नेता चारों धामों के विषय में कुछ नहीं सोचते हैं। वहीं उत्तराखंड में बारिश को लेकर कहा कि आपदा की इस घड़ी में प्रभारी नेता कहीं भी अपने क्षेत्र में दिखाई नहीं दे रहे हैं, जबकि पहाड़ों पर बरसात के कारण भयावह स्थिति बनी हुई है। गांव के गांव नष्ट हो रहे हैं, फिर भी सरकार को इसकी चिंता नहीं है। के लिए कोई विशेष राहत वाली खबर इस बजट में नहीं है। इन्होंने अयोध्या में लूटा, जमीनें खरीद करके फिर बेच करके उसका धंधा वहाँ अयोध्या में करा। वही धंधेबाजी ये केदारनाथ के नाम पर, बद्रीनाथ के नाम पर, गंगा जी के नाम पर ये करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनका प्लान ये था बाद में कि चारों धामों का ये प्रतिरूप बनाएंगे। वो एक्सपोज हो गया क्योंकि जनता ने विरोध कर दिया। चमोली जनपद में तमाम जगहों पर लगातार पिछले 20 दिनों से पूरे रास्ते बंद हैं। वहाँ जाकर देखिए ना, केदारनाथ में जहाँ बोल्डर गिरने से 3 यात्रियों की मौत हो गई, वहाँ जाके देखिए गौरीकुंड में जहाँ 200 मीटर सड़क गायब हो गई, वहाँ जाके देखिए पूरे यमुनोत्री क्षेत्र में, घनसाली में वहाँ जाइए, टिहरी में जाइए जहाँ माँ बेटी दब करके मर गए। पूरे पहाड़ में तबाही मची हुई है और ये केवल अखबार में दावे कर रहे हैं, ये बयानों में दावे कर रहे हैं, ये मीटिंग में दावे कर रहे हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए। सारे प्रभारी मंत्रियों को अपने अपने जनपदों में होना चाहिए था आपदा प्रभावित। टिहरी जिले के घनसाली विकासखंड की बूढ़ा केदार घाटी में हुई भीषण बारिश का कहर बनकर टूटी।
तोली गांव में आए भारी भूस्खलन से मां बेटी मलबे में जिंदा दफन हो गए। भूस्खलन की चपेट में आने से गांव के 15 आवासीय मकान मलबे में तब्दील हो गए। वहीं आपदा पीड़ितों से राहत शिविर से मिलने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य पहुंचे, जहां उन्होंने शिविर में पीड़ितों का हाल जाना और सरकार पर लापरवाही के आरोप लगाए। वहीं भाजपा दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री मधु भट्ट का कहना है कि आपदा राहत कार्य तेजी से चल रहा है। शासन, प्रशासन और प्रभारी मंत्री निगरानी बनाए हुए हैं। उन्होंने कांग्रेस पर आपदा में अवसर ढूंढने का आरोप लगाते हुए कहा कि राजनीति करने का भी आरोप लगाया। गांव तो जहाँ पर 50-55 परिवार की आबादी है, पूरी तरह नेस्ता नाबूद हो चुका है। और यहाँ पर इंटर कॉलेज में इन लोगों ने शरण ली है। प्रशासन की ओर से इन्हें व्यवस्था की गई, भोजन की व्यवस्था की गई है और जो उपचार के लिए डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर मौजूद है। लेकिन मेरा कहना है कि आज भी कई परिवारों से हमें मिला हूँ, माताओं से, बहनों से, उनकी अपनी व्यक्तिगत पीड़ा है, समस्याएं हैं, पेंशन नहीं हो रही, छोटे मासूम बच्चे हैं, जो दिव्यांग हैं, बुजुर्ग हैं, तो कोई सुनने वाला नहीं है। बड़ी विडंबना है, मानवता को शर्मसार कर देती है इससे घटनाएं। राहत कार्य जो वहाँ पर हैं तेजी से चल रहे हैं। माननीय प्रभारी मंत्री जी लगातार वहाँ पर जो है निगरानी रखे हुए हैं और लगातार बातचीत चल रही है और जो आपदा के जो शिविर हैं वो लगा दिए गए हैं। कांग्रेस का तो आपदा में अवसर ढूंढने का एक कार्य रहता है। उनको सिर्फ आपदा के समय में भी केवल राजनीति करनी होती है। इस समय एक मानवीय दृष्टिकोण होता है कि हम लोग उनका जो हताहत हुए हैं सब वहां पर सेवा भाव से कार्य में लगे हुए हैं। लेकिन कांग्रेस को केवल इस समय राजनीति करनी है और वो भी आपदा में अवसर तलाशने की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में 24 जुलाई को हर की पैड़ी से शुरू हुई केदारनाथ बचाओ यात्रा इस वक्त प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। यात्रा में पार्टी के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं करण माहरा के साथ चल रहे हैं। ये यात्रा श्रीनगर, धारी देवी, रुद्रप्रयाग, अगस्त्य मुनि, गुप्तकाशी, फाटा, सोनप्रयाग होते हुए 4 अगस्त को केदारनाथ धाम पहुंचेगी। 4 अगस्त को केदारनाथ धाम में पूजा पाठ और जलाभिषेक के साथ यात्रा का समापन होगा। हमारे कांग्रेस के सम्मानित उपाध्यक्ष श्री मथुरादत्त जोशी और हमारे बड़े साथी सरदार अमरजीत सिंह कल दिल्ली गए थे। कांग्रेस हाईकमान को चिट्ठी दी गई है और हमें पूरी उम्मीद है कि राहुल गांधी जी इसमें आएंगे, 4 तारीख को आएंगे और फिर वहाँ पर एक विशाल इकट्ठ होगा, बड़ी रैली होगी और रैली में हमारे सैकड़ों लोग रोज इसमें शामिल। गंगोत्री यमुनोत्री धाम की यात्रा शुरू हो गई है। वहीं प्रशासन यमुनोत्री की जानकी चट्टी में मलबा खाली करवाने में जुटा है। बता दें कि धीरे धीरे गंगोत्री धाम में जल स्तर कम हो रहा है। वहीं गंगोत्री धाम में हालात सामान्य होने से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है। भारी बारिश के चलते यमुनोत्री की जानकी चट्टी में मलबा आने से गंगोत्री धाम में जल स्तर बढ़ गया था, लेकिन गंगोत्री धाम में जल स्तर कम होने से एक बार फिर से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई है। Ready at Gangotri Dham for any sort of emergency. Our NDRF team, the SDRF, NDRF team, our Inspector Gaurav Rathi is leading the team and we are ready to face any sort of problem. So Gangotri Dham is safe and we expect from Holy Ganga that everything will be fine. Holy Ganga Maiya ki मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर है, जहां सीएम धामी मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को भी सुना। कार्यक्रम को माध्यम से तिरंगे के साथ सेल्फी अपलोड करने का आग्रह किया गया है। बता दें कि इसके पहले सीएम धामी दिल्ली में हुई नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए थे और उत्तराखंड के लिए आर्थिक योजनाओं की मांग की थी। जोशीमठ क्षेत्र के परसारी वार्ड में इन दिनों काश्तकार जंगली जानवरों के आतंक से परेशान है। जंगली सुअरों ने परसारी गांव के काश्तकारों की लहलहाती सेब की फसल सब्जी बर्बाद कर दी है। परसारी गांव में आजकल भरी दोपहरी में जंगली सुअर का झुंड सेब बागानों में घुसकर फसल को नुकसान पहुंचा रहा है। साथ ही साग सब्जी के खेतों में पाली हाउस सहित गोभी, फूलगोभी, बैंगन, बीन्स, टमाटर की क्यारियों को भी भारी नुकसान कर दिया है।
जिसके चलते ग्रामीणों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। चमोली जनपद के पुलना लोकपाल घाटी से खबर आ रही है। दरअसल हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग के अहम पड़ाव पुलना गांव के समीप सुबह पहाड़ी से चट्टान दरकने के चलते वाहन पार्किंग का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे जिला पंचायत की संपत्ति सहित सुलभ शौचालय, कॉम्पैक्ट प्रोजेक्ट, विद्युत पोल और पास में खड़ा एक वाहन इन बोल्डरों की चपेट में आ गया। स्थानीय निवासियों ने बताया कि जिला पंचायत पार्किंग के समीप ऊपर पहाड़ी से बोल्डर गिरते समय पैदल मार्ग पर कोई भी यात्री नहीं गुजर रहा था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल नुकसान की सूचना प्रशासन को दे दी गई है। लोहाघाटा के नेपाल सीमा से लगे पंचेश्वर क्षेत्र के पंथुयड़ा, खाईकोटा, लुपड़ा, विबिल आदि क्षेत्रों में पिछले 3-4 दिनों से विचित्र प्रकार की मक्खियों ने आतंक मचाया हुआ है। लाखों की संख्या में यह विचित्र मक्खियां पहली बार सीमांत क्षेत्र में आई है। यह मक्खियां आम मक्खियों से काफी ज्यादा बड़ी है, जिस कारण ग्रामीणों में दहशत फैली हुई है। ग्रामीणों के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से प्रशासन से मक्खियों के आतंक से निजात दिलाने की गुहार लगाई गई है। वहीं सीमांत क्षेत्र के ग्रामीणों की समस्या व महामारी फैलने की आशंका को देखते हुए एसडीएम लोहाघाट रिंकू बीस्ट ने मामले को गंभीरता से तत्काल संज्ञान लेने के लिए आदेश दिए हैं। हमारा पंचेश्वर साइड में कुछ गांवों में अकस्मात रूप से जो घरेलू मक्खियां हैं उनकी तादाद काफ़ी संख्या में बढ़ गई है और वो आकार और प्रकार में भी अलग प्रकार की हैं। तो इस संबंध में मेरे द्वारा कृषि विभाग, उद्यान विभाग, पशुपालन विभाग, मेडिकल विभाग, हमारे बीडीओ लोहाघाट और तहसीलदार की एक संयुक्त रूप से टीम वहाँ पर भेजी गई है। साथ ही इस संबंध में जो हमारे केवी के जो इस संबंध में कृषि के संबंध में अनुसंधान करता है, उसकी भी एक टीम वहाँ पे भेजी गई है कि वो पता लगाएं कि ये मक्खियाँ क्या मानव स्वास्थ्य के लिए या पशुओं के लिए हानिकारक हैं और इनकी तादाद और अचानक इनका उत्पत्ति होने के पीछे क्या कारण है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।